हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ को याद करने की ट्रिक जानेंगे। इसको याद करने की ट्रिक है टीना, TENA। देखिए टी है, टी से क्या होता है, टेरिटरीज़ होता है, और हमारा जो आर्टिकल 1 है उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में बात की गई है। ई से होता है इस्टेब्लिशमेंट, तो आर्टिकल 2 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात की गई है। एन से होता है न्यू स्टेट्स, तो यह इसमें भी अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 2 और 3 में अंतर हम आगे समझाएंगे, इसके लिए वीडियो देखते रहिए। आर्टिकल 4A से इसमें आता है अमेंडमेंट। इसमें कहा गया है कि जो लॉज अंडर आर्टिकल 2 और 3 है उनको अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा। अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा इसका मतलब ये होता है कि उनको विद सिंपल मेजॉरिटी पास किया जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 1 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 1 में 3 बातें बताई गई हैं। इसमें टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स बताया गया है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, और उन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी टाइम एक्वायर करती हैं। ये सारी बातें हमारी जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें भी दी गई हैं। अगर आपने जो शेड्यूल्स हैं उनको याद करने की ट्रिक नहीं देखी है तो देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 दो बातें पार्लियामेंट को पावर देता है। पहला होता है कि वो कोई भी नया स्टेट एडमिट कर सकता है, दूसरा वो कोई भी नया स्टेट इस्टेब्लिश कर सकता है। इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, वाइल जो सेकंड है उसमें कहा गया है कि जो हमारे पास स्टेट पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं थे उनको एडमिट करना। तो आर्टिकल 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of India। ध्यान रखिएगा आर्टिकल 2 में उन स्टेट्स को सम्मिलित किया जाता है जो पहले इंडिया के पार्ट नहीं थे। आर्टिकल 3 जो है वो पार्लियामेंट को कुछ पॉइंट्स पर अथराइज करता है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं कि पहला, वो किसी भी स्टेट की टेरिटरीज़ को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, वो स्टेट की बाउंड्रीज को बदल सकते हैं, वो स्टेट की एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टेट के नाम को भी बदल सकते हैं, या वो दो स्टेट्स को मिलाकर एक नया स्टेट बना दें, या एक स्टेट को तोड़कर दो नए स्टेट बना दें, ठीक है। तो आर्टिकल 3, लेकिन आर्टिकल 3 में दो कंडीशंस भी हैं कि पहला कि जो बिल है वो केवल और केवल पार्लियामेंट में तभी लाया जा सकता है जब उस पर प्रेसिडेंट अपनी कॉन्सेंट दे दें, ठीक है। तो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इसमें चाहिए होगी। दूसरा पॉइंट है वह है कि जो बिल को प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा उससे पहले उसे उस बिल को उन स्टेट्स को भेजना पड़ेगा जिन स्टेट्स को उससे किसी भी प्रकार की कुछ भी बाधा उत्पन्न हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर पंजाब के 2 पार्ट किए जाएं तो पंजाब को ये बिल भेजना पड़ेगा और उसके व्यूज़ को आपको मांगना पड़ेगा। लेकिन यह भी बात बताई गई है कि अगर विद इन टाइम अगर वो अपनी व्यूज़ वो स्टेट दे देता है और प्रेसिडेंट के पास वो व्यू पहुंच जाता है तो प्रेसिडेंट उस व्यू को मान भी सकते हैं और नहीं मान सकते हैं, ये होली डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर यूनियन टेरिटरी के केस की बात करें तो जैसे स्टेट को बिल भेजना पड़ता है उस तरीके का कोई बिल यूनियन टेरिटरीज को भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का मतलब ही है कि वो यूनियन का पार्ट है, यानी कि वहाँ पर केंद्र सरकार काम कर रही है। जब केंद्र सरकार वहाँ पे काम कर रही है तो वहाँ पर बिल भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता है।
यानी कि सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर करने या बदलने का जो 100% पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इसमें स्टेट्स को किसी भी प्रकार की कोई भी पावर नहीं दी गई है। आर्टिकल 3 इंडिया को राइटली डिस्क्राइब करता है एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो ख़त्म किए जा सकते हैं, लेकिन जो केंद्र है यानी कि भारत है उसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं पर अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में ना तो स्टेट्स को ख़त्म किया जा सकता है और ना ही यूनियन को, ठीक है। तो जो अमेरिकन फेडरेशन है उसको कहा जाता है एन इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। अगर आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 में साफ साफ कहा गया है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 2 एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इसका मतलब होता है कि जितने भी 1 से लेकर 4 तक जितने भी बिल हैं उनको बाय सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में पास किया जा सकता है, क्योंकि हमें जो अमेंडमेंट चाहिए होता है, अमेंडमेंट में हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। अब एक इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया किसी भी अपनी टेरिटरी को अपने से अलग कर सकता है अंडर आर्टिकल 3? तो ये केस बना था बैरूवारी में, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गया तो बैरूवारी यूनियन केस 1960 में यह कहा था एससी ने कि आप आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी भी टेरिटरी को आप किसी भी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते हैं। तो जो स्टेट है, अगर आप किसी एरिया को, भारत के किसी एरिया को किसी दूसरे देश को देना चाहते हैं कुछ भाग, तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368। तो इसी के अनुसार 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, जहां पर बैरूवारी यूनियन पाकिस्तान को दिया गया था। बैरूवारी यूनियन ये पाकिस्तान में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। जो आज का बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान हुआ करता था, उस समय ये केस हुआ था, ठीक है। तो दूसरा इसी ऊपर एक और आया था अभी, जब मोदी सरकार केंद्र में आई थी तब वो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 लेके आई थी, जिसमें 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए गए थे और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स हमें ट्रांसफ़र किए थे, यानी इंडिया को ट्रांसफ़र किए थे। इनक्लेव्स क्या होता है? तो इनक्लेव्स ये भूमि नापन का एक यूनिट होता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।